क्या रैंक बढ़ना मुश्किल लगता है? मेहनत तो करते हो पर रिजल्ट नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, आई एम कनन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटेक्टिक्स, जहाँ मैं शेयर करती हूँ स्मार्ट स्टडी हैक्स, डिटेल्ड लेक्चर, मोटिवेशन और एग्जाम टिप्स। अगर तुम भी अपना रैंक बूस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ 7 प्रूवन ट्रिक्स जो तुम्हारा रैंक डेफिनेटली बूस्ट करेंगी। सो सी, क्या तुम्हारा भी रैंक स्टक हो गया एक जगह पे? तुम बहुत पढ़ाई करते हो बट रिजल्ट्स में कोई फर्क ही नहीं दिखता। हर एग्जाम के बाद तुम्हें डिमोटिवेशन होता है और वही तुम बार बार फेस करते हो। सो डोंट वरी, दिस 7 पावरफुल टिप्स विल चेंज योर लाइफ। सी, सबसे पहले जो ट्रिक है वो है तुमको स्मार्ट स्टडी करनी है। सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलता है, तुमको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा नीट का सिलेबस है जिसमें अभी तुम्हारे पास करंटली 79 चैप्टर्स है, तो तुम्हें हर चैप्टर पहले देखो कि ये अच्छा ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज तुम्हें समझना पड़ेगा। उसके बाद तुमको उनका वेटेज देखना पड़ेगा। जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दो, राइट। और तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है उनको तो तुमको इम्प्रूव करना ही है। उसके साथ साथ तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी वीकनेस पे। जैसे तुम इक्विलिब्रियम में वीक हो तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। रियलिटी ये है कि तुम्हें स्मार्ट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं नीट की बात करूँ तो नीट में बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ये यूनिट्स बहुत स्कोरिंग है, तो इस पे पहले ध्यान दो। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, अल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, जीओसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स। 11th में बात की जाए तो एनएलएम, वर्क और एनर्जी रोटेशन, ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत स्कोरिंग है। तो सबसे पहले इनको मास्टर कर लो, ठीक है, तो तुम्हारा रैंक ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। नाउ ट्रिक नंबर 2 इज एक्टिव रिकॉल टेक्निक। देखो, मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे क्या करती थी, मैं पढ़ लेती थी, उसके बाद कुछ फ्लैश कार्ड्स बना लेती थी। फ्लैश कार्ड का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसमें मैं क्वेश्चन लिखती थी, उसके बैक वाले पे आंसर लिखती थी। लाइक बायोलॉजी हो गया तो मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा, सपोज मैंने पढ़ी ब्रीथिंग के मैकेनिज्म, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। सो व्हाट इज इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इसमें कैसी मसल्स यूज होती हैं, वो मैंने आगे लिख लिया और उसके पीछे उसका शॉर्ट में आंसर लिख लिया। तो सबसे पहले मैं जब ये फ्लैश कार्ड खोलूंगी तो तुम खुद से क्वेश्चन पूछूंगी, राइट। खुद याद करने की कोशिश करूंगी, जो भी मेरे को याद आएगा वो मैं लिख लूंगी। और फिर पीछे उसको पलटा के देखूंगी कि हाँ मैंने सही चीज किया। इससे तुम बहुत अच्छी रिवीजन कर सकते हो। एंड दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय टॉपर्स, ये बहुत हेल्पफुल टेक्निक है, इससे तुम्हें चीजें याद रहेंगी, स्पेशली फॉर बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एक और टेक्निक है जो मैं यूज करती थी, इट्स लाइक, हाँ मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज इट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी, कोई भी। जैसे फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने डायमेंशनल एनालिसिस सीखा, उसका कोई क्वेश्चन है मैंने सॉल्व किया, सेम दूसरा क्वेश्चन है, तो मैं देख के नहीं सॉल्व करूंगी, मैं ऐसे सॉल्व करूंगी कि मेरा कोई स्टूडेंट है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मुझे और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सो ये थी ट्रिक नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड ट्रिक है कि पीवाईक्यूज। एटलीस्ट तुम्हें 3 to 5 years पीवाईक्यू तो सॉल्व करने ही है। हाँ, हम ये बोलते हैं कि मस्ट 12 years पीवाईक्यू करो, बट अगर तुमसे उतना नहीं हो रहा तो 5 years तो तुमको करने ही पड़ेंगे। क्योंकि नीट में ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस चेंज हो रहा है या पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आता है। मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ कि ये पीवाईक्यू इसमें पूछा हुआ है, जस्ट डेटा चेंज करके सेम कुछ सालों बाद आया है। इवन जो 1999 और इसके क्वेश्चन थे वो सेम नीट 2025 में रिपीट हुए हैं, फिजिक्स की बात करूँ तो, ठीक है। तो तुमको पीवाईक्यू तो प्रैक्टिस करना मस्ट है। उसके बाद पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के बाद तुमको तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, सपोज तुमने नीट 2021 का पेपर लगा दिया तुम्हारा सिलेबस होने के बाद, तो तुम्हें टाइमर लगाना है, तुम वो एग्जाम वाली फीलिंग को अपने इसमें उतारो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और फिर जो भी मतलब तुमने पेपर सॉल्व कर लिया उसके बाद तुम देखो कि मैंने क्या मिस्टेक की, अपने स्कोर को एनालाइज करो। और जो गलती वाले क्वेश्चन है, लाइक सिली मिस्टेक्स हो गई या इस क्वेश्चन में मैं हर बार यही गलती करती हूँ,
तो उनको तुम अपनी एक नोटबुक में लिख लो और उस नोटबुक का नाम होगा मिस्टेक नोटबुक। हर टेस्ट से पहले तुम ये रिवाइज करते जाओ, तो जो बोलता है ना आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है, सिली मिस्टेक्स हो रही है, तो वो होना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। देखो, सबसे पहले तो इसका जो मेन रोल है वो है कि तुम्हें एग्जाम पैटर्न से फैमिलियर कराते हैं पीवाईक्यू। और अगर तुम एग्जाम पैटर्न से फैमिलियर हो गए तो रैंक बनना तो शॉर्टकट है। नाउ ट्रिक नंबर 4। देखो, जब मैं पढ़ती थी तो मेरा बेसिक रूल रहता था 1, 4 एंड 7 टेक्निक। मतलब क्या? सबसे पहले मैंने जो चीज़ पढ़ ली, ठीक है, फर्स्ट डे पे पढ़ ली, उसको मैं उसके अगले दिन में अच्छे से रिवाइज कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं उस चीज़ को फोर्थ डे पे रिवाइज करूँगी एंड देन 7th डे पे। और फिर तुम अपने हिसाब से फिर 11th 12th ऐसे डे पे रिवाइज कर सकते हो। इससे तुम्हारे ब्रेन्स में वो टॉपिक्स लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, और तुम इसको इसी रिवीजन को फ्लैश कार्ड से कर सकते हो जो मैंने तुमको पहले बताया। मैं इसी तरह से रिवीजन करती हूँ और ये मेथड गारंटी के साथ बहुत यूजफुल है। नाउ नेक्स्ट और बहुत अच्छी और साइंटिफिक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। राइट, हम आधा दिन टाइम पास कर लेते हैं, उसके बाद लगता है यार आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया, हम पूरा गिल्ट करते हैं, रिग्रेट करते हैं और ये सोचते हैं कि नेक्स्ट डे से पढ़ाई करेंगे। बट ऐसा क्या ऐसा करना सही है? ऑफ कोर्स नॉट। जो सिंपल टेक्निक है वो है, ठीक है, तुमने दिन तक टाइम वेस्ट कर लिया, अब शाम आ गई, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मेरे से नहीं पढ़ाई होगी, मैं कल से ही स्टार्ट करूंगी, बट नो, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तुम सिंपली 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ, जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है तुम उससे स्टार्ट करो। लाइक बायो, तुम्हारा जनरली नीट एस्पिरेंट्स बायो को ही फेवरेट मानते हैं, तो तुम बायो से शुरुआत करो। एनसीईआरटी उठाओ और जस्ट उसका कोई भी चैप्टर लेके पढ़ने बैठो। तुम 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ, 25 मिनट्स को पढ़ो और उसके बाद 5 मिनट्स तुम ब्रेक लो। ऐसे यूज करके तुम पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, तो तुम्हारा ब्रेन खुद ही उसमें चला जाएगा कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं आधा दिन क्यों वेस्ट करूँ, आई विल डू इट। दिस टेक्निक इज वेरी वेरी मच हेल्पफुल। ठीक है, और ये जो 5 मिनट्स का ब्रेक है ना, इसमें याद रखना मोबाइल बिल्कुल नहीं यूज करनी, नहीं तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जस्ट स्टडी और उसके बाद रख दो मोबाइल। तो ये 5 मिनट की ब्रेक में तुम वॉक कर सकते हो, वाटर ड्रिंक कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, कुछ भी करो, बट फोन नहीं चलाना है। ऐसे ही तुम 45 मिनट्स का लगा सकते हो और 10 मिनट्स ब्रेक। राइट, अपने अकॉर्डिंग तुम चेंज कर सकते हो, या 30 मिनट्स का लगा सकते हो, जैसे तुमको सूट करे। और ये पोमोडोरो टेक्निक तुम कुछ एप्स यूज करके भी कर सकते हो, जैसे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने फॉरेस्ट यूज किया है। उसके बाद एक और ऐप है रीगेट, वो यूज किया है मैंने। तुम प्ले स्टोर पे सर्च करो, तुमको इजीली मिल जाएगा। और एक ऐप है जिसमें वाइट नॉइज भी होती है, राइट, कि तुम ये म्यूजिक चला लो तो तुम बाहर की आवाज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। दैट इज फोकस टू डू, फोकस टू डू। तुम लिख लो अपने नोटबुक में, फोकस टू। ये बहुत बेनिफिशियल ऐप है, इसमें तुमको सारे, मतलब तुम सुबह से लेके अब तक कितनी पढ़ाई की तुमको वो भी दिखेगा, तो यू कैन यूज इट, मेरी सजेशन है। और अभी तुमने आज का पूरा टारगेट कर लिया कंप्लीट, तो तुम खुद को एक छोटा रिवार्ड दो, लाइक 10 मिनट्स फोन यूज कर लिया, बस 10 मिनट्स से ज़्यादा नहीं। या आज इतना पढ़ लिया, अभी कुछ देखना है तो तुम देख सकते हो, तुमको बाहर घूम के आना है घूम सकते हो, फ्रेंड से बात करनी है, यू कैन डू। ऐसा अपने आप को तुम रिवॉर्ड दोगे ना, तो दैट विल बी, तुमको लगेगा हाँ ये करने के बाद तो मेरे को ये मिलने ही वाला है, तो मैं इसको फटाफट कर लेती हूँ। दैट विल मोटिवेट यू। ट्रिक नंबर 6, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है और हर कोई इसके, मतलब हर कोई इसको डिस्कस करता है, दैट इज, तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो द एनवायरनमेंट शुड बी क्लीन। मिनिमल, ज़्यादा वहाँ पे पसारा नहीं होना चाहिए, अच्छी स्टडी स्पेस होनी चाहिए। बेड पे बैठ के पढ़ाई मत करो, तुम डायरेक्टली सो जाओगे, मैं बोल दे रही हूँ। तुम्हारा स्टडी टेबल पे पढ़ाई करो, स्टडी टेबल नहीं है तो फ्लोर पे बैठो, बट बेड पे बैठ के पढ़ाई मत करो। ठीक है, सिर्फ एसेंशियल चीज़ें रखो अपने पास, जैसे बुक्स, नोटबुक एंड वाटर बॉटल। अगर कोई तुम्हारे साथ पढ़ के बैठता है, पढ़ने बैठता है, तो दैट इज़ गुड, वरना किसी को बोल दो कि मेरे ऊपर नज़र रखो, जब तक मैं ये कंप्लीट ना करूँ
तब तक मुझे यहाँ से उठना ही नहीं है। ऐसे किसी को बोल दो कि मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं, ठीक है। और अगर तुम्हारा स्टडी टाइम है, तुम फोन यूज कर रहे हो कोई ऐप के लिए, देन एयरप्लेन मोड कर लो। यू शुड नॉट बी डिस्टर्ब। अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट सही रहेगा तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। नेक्स्ट, सेवेंथ लास्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रिक इज कंसिस्टेंसी। देखो ये जो टिप है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है तुम्हारी पूरी नीट की प्रिपरेशन में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में, दैट इज माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। सबसे पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना तुम्हारे लिए नुकसान है। यू जस्ट से हाँ मैं करूँगा, मैं कर सकती हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं इम्प्रूव करके दिखाऊंगी। किसी और से कंपेयर मत करो, खुद से कंपेयर करो कि मैंने कल इतना किया था, आज मैंने उससे ज़्यादा किया है। टू डू लिस्ट इज समथिंग यू कैन इंक्लूड। एक दिन सोने से मतलब रात को सोने से पहले अगले दिन की चीज़ें नोट कर लो कि मेरे को ये करना ही है, मेरे को क्लास करनी है, क्लास के बाद क्लास की रिवीजन करनी है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने इस चैप्टर के। ये सब तुम्हारी टू डू लिस्ट में होना चाहिए। अगर तुम चाहो तो ये टू डू लिस्ट तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो ताकि कोई देखे हाँ तुम कर रहे हो। तुम अगर खुद पे ही डिपेंड रहोगे तो तुम एक दो दिन करोगे, बट इफ यू वांट कि हाँ कोई देखे मुझे मैं रोज कर रहा हूँ, तो यू कैन शेयर द टू डू लिस्ट विद मी ऑन माई इंस्टा और या स्टोरी पे टैग कर दो, ठीक है, तो मैं देख लूंगी। हमेशा अपने दिमाग में ये थॉट रखो मैं अपना रैंक बूस्ट करूंगा, कर सकती हूँ, आई कैन जस्ट इम्प्रूव। अपनी डेली प्रोग्रेस ट्रैक करो, ठीक है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो, लाइक टेस्ट सॉल्व करो, तो तुम्हें अपनी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और अपने जो तुम टास्क कंप्लीट कर रहे हो ना उसको सेलिब्रेट करो। जैसे हाँ तुमने आज कुछ 10 टॉपिक्स तुमको करने थे, तुमने कर लिए। तुमको एक चैप्टर को रिवाइज करना था, उसकी एनसीईआरटी थॉरली पढ़नी थी, उस पर जितने क्वेश्चन थे वो करने थे, तो उसके बाद खुद को ट्रीट दो, ठीक है। और कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस। आज थोड़ा पढ़ा, कल थोड़ा पढ़ा, फिर थोड़ा पढ़ा, तो तुम्हारी रैंक डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। बट ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए, आज बहुत पढ़ लिया फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और सडनली बहुत पढ़ लिया फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ग्राफ शुड बी लाइक दिस, आज थोड़ा पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, एंड इट शुड बी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये करेक्ट वे है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। टॉपर्स जीनियस नहीं होते, दैट इज दे आर ओनली कंसिस्टेंट। वो रोज थोड़ा 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 डेली एफर्ट करते हैं और जीत लेते हैं। ये मैंने क्विक रिपैप लिख दिया है तुम्हारे लिए, दैट इज स्मार्ट स्टडी, एक्टिव रिकॉल, फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना ही है, 5 ईयर्स के तो मस्ट करने ही है। देन रिविजन 147 टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक, योर एनवायरनमेंट शुड बी क्लीन एंड कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। अब तुम्हारे पास वो 7 पावरफुल ट्रिक्स हैं जो तुम्हें रैंक बूस्ट करने में हेल्प करेंगी। अगर तुम सच में अपना रैंक बूस्ट करना चाहते हो तो कमेंट करो यस आई एम कमिटिंग टू बूस्ट माई रैंक। और एक और चीज़ मैं तुमको बोलना चाहूँगी, अगर तुमको डिटेल्ड नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, रिविजन प्लान्स, पीवाईक्यू और स्टडी हैक्स, तो ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल। तुम इसको स्कैन कर सकते हो या मैं लिंक शेयर कर दूंगी। वहाँ पे तुम्हें फ्री रिसोर्सेज मिलेंगी जो तुम्हारी स्टडी को और इजी बना देंगी। इवन मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट्स भी शेयर कर सकती हूँ जो मैंने खुद बनाई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे हॉनेस्ट स्टडी एक्स के लिए जो मैंने खुद ट्राई किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट। अगर कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी, डीएम मी एंड रीच आउट। थैंक यू।